मुलाकात संजय सैनी एडवोकेट जो एक खुशहाल किसान भी है और कांग्रेस पार्टी के नेता भी रह चुके हैं। मैं संजय सैनी एडवोकेट, पूर्व प्रदेश सचिव उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस। आने वाले समय में आपकी पार्टी की क्या क्या रणनीति है सर? जनता की जो समस्याएं हैं वो पुरजोर तरीके से कांग्रेस पार्टी सदन में भी, विधानसभा में भी और विधानसभा के बाहर सड़क पे भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में, पूर्व मुख्यमंत्री अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव CWC सदस्य माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में पूरे उत्तराखंड का कांग्रेस का कार्यकर्ता जनता की समस्याओं को उजागर करने का काम कर रहा है। लगातार भाजपा की सरकार को जगाने का काम कर रहा है, लेकिन भाजपा सरकार सोई हुई है, मुद्दों से भटकी हुई है। विकास की उसे कोई चिंता नहीं है, किसान की उनको कोई चिंता नहीं है। गन्ने का पेमेंट आज जबकि नया सत्र चालू हो गया है, लेकिन गन्ने का भुगतान पिछले सत्र का भी जो है उत्तराखंड में के गन्ना किसानों को नहीं मिल पाया है, जो बहुत ही चिंता का विषय है। ऋण के नाम पर बैंकों द्वारा किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है और सरकार इस तरफ जो है जनता की समस्याओं को लेकर के कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमारे क्षेत्र में ही रायसी से लेकर के भोगपुर तक का 21 किलोमीटर का मार्ग टूट फूट चुका है, बहुत छोटा है, इसकी चौड़ाई बहुत कम है। आप लोग आए हैं, देखा होगा आपने। इसके चौड़ीकरण की मांग लंबे समय से चली है, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। लक्सर से रुड़की तक की जो रोड है उसमें 1-1 फुट के 1-1 मीटर के गड्ढे हैं और बस ये नहीं पता कर सकते आपके सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। अभी किसान विरोधी बिलों को जो केंद्र सरकार लेकर के आई है, जनता त्रस्त है, उसको किसी भी कीमत पर किसान जो है बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है और उत्तराखंड का किसान उन बिलों में संशोधन की मांग कर रहा है, लेकिन कोई सुनवाई किसी तरह की नहीं है। कोविड-19 को लेकर के ये जो सरकार की दूरदर्शिता है, सरकार की विफलता है कि यहाँ पर जो है सही इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है और जनता त्रस्त है सभी समस्याओं से। ना तो बेरोजगारों के लिए, ना किसानों के लिए, ना महिलाओं के लिए, ना युवाओं के लिए सरकार के पास कोई ठोस कार्यक्रम नहीं है। बताइए, अब तक आपने भाजपा के शासन में क्या क्या खामियां देखी? भाजपा के शासन में खामियां ही खामियां हैं। नौकरियां लोगों की जा रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं मिल पा रहा है, चकबंदी के नाम पर किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, विभिन्न कार्यालयों में, विभाग में किसानों की अनदेखी की जा रही है और महिला उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं। कोविड-19 के नियंत्रण के लिए सरकार पूरी तरह विफल हो रही है। तो ये सब समस्याएं हैं, ये सब विफलताएं हैं भाजपा सरकार की। मुख्यमंत्री जी और मंत्रीगण जो हैं अपना मस्त हैं, उनको कोई चिंता उत्तराखंड की जनता की नहीं है। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बन पाएगी? हाँ, बिल्कुल। आने वाले समय में निश्चित रूप से उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आएगी, चूँकि जनता इस समय सिर्फ कांग्रेस की ओर को देख रही है और जनता जो है भाजपा से त्रस्त आ चुकी है। चूँकि केंद्र और प्रदेश की सरकारें जनता की भावनाओं को दबाने का काम कर रही हैं, जनता की जो समस्याएं उनको दबाने का काम कर रही हैं और जो भी व्यक्ति जो भी आवाज़ को उठाता है उनका दमन करने का काम कर रही हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर पूरे उत्तराखंड में जो है मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जब वो जनता की आवाज़, किसानों की आवाज़ और उठाते हैं तो उनको मुकदमे दर्ज करके जो है उनको जो है डराने का काम भाजपा की सरकार कर रही है। इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा डरी हुई है, जनता कांग्रेस के साथ है। आने वाले समय में निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार बनती है तो सर आपकी क्या क्या प्राथमिकता रहेंगी? उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने पर सर्वप्रथम तो ये जो निरंकुश सरकार चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है, ये भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। महिलाओं पर इनकी जो घटनाएं हो रही हैं
उस पर विराम लगेगा, महिलाएं उत्पन्न की घटनाएं नहीं होंगी और महिलाएं जो हैं बेखौफ किसी भी समय अपने कार्यस्थल पर आ जा सकेंगी और कार्य करेंगी। जो भय का वातावरण है वो उत्तराखंड में बिल्कुल निश्चित रूप से खत्म होगा। श्रमिकों की जो समस्याएं हैं उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, किसानों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा, श्रमिकों को, युवाओं को, व्यापारियों को, महिलाओं को सबको लगेगा कि निश्चित ये लोकतांत्रिक सरकार है और कांग्रेस उनको उसका अपनी ताकत का एहसास करेगा। ठीक है सर, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी। ठीक है। कैमरामैन प्रियांशु के साथ मैं प्रियांशी ठाकुर, UPB न्यूज़, लक्सर।